Hi everyone, today we'll discuss a question and the question is in the given figure AB equals to 8 cm. AB equals to 8 cm means this one is 8 cm. Okay. BC 12. This one is 12 cm. SC 14 cm. This side is 14 cm. DE is the tangent. DE क्या है? Tangent है. ठीक है. अच्छा. अब आगे क्या बोल रहा है? पेरीमीटर ऑफ ADE. ADE ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ADE, इसका पेरीमीटर कैसे होगा? सिंपल AD plus DE plus A. Okay, AD plus DE plus A is the perimeter, but directly AD, DE, AE कुछ भी नहीं गिवन है, तो करेंगे कैसे? उसके लिए हमें टेंजेंट में जो पढ़ा है उसी का फॉर्मेट लगाएंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूं डी एक टेंजेंट है और अगर बात करें ए पॉइंट से ये जो सर्कल को टच कर रहा है ये भी एक टेंजेंट है, ए से ये भी एक टेंजेंट है, तो इसका नाम दे देता हूं मैं पी क्यू और इस पॉइंट का नाम दे देता हूं आर। ए पॉइंट से दो टेंजेंट है, एक है ए पी ए क्यू। ठीक है। अगर ए पी का वैल्यू एंड ए क्यू का वैल्यू बराबर है, ये दोनों इक्वल है क्योंकि ए से टेंजेंट है। ए पी एंड ए क्यू का वैल्यू मैं ले लेता हूँ एक्स सेंटीमीटर। अगर ए पी एक्स एंड ए क्यू एक्स तो बचेगा जो बी से लेकर पी तक, ये कितना होगा? अगर ए से लेके बी तक 8 है एंड ए से लेके ये जो पी है यहाँ तक एक्स है, तो ये हो जाएगा 8 माइनस एक्स, होगा कि नहीं? अच्छा, तो मैं लिख सकता हूँ P इज इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स सेंटीमीटर। डायरेक्टली आंसर कर रहे हैं हम लोग। अगर BP 8 माइनस एक्स है तो BR भी 8 माइनस एक्स होगा, होगा कि नहीं? BR भी 8 माइनस एक्स होगा, क्यों? क्योंकि बी पॉइंट से, बी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, बी पॉइंट से BP एंड BQ, सॉरी BR दो टेंजेंट है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो बी पॉइंट से BP एंड BR दो टेंजेंट था। क्लियर? अब बात आता है वैसे ए क्यू के वैल्यू भी एक्स है। क्यों? क्योंकि ए पी एंड ए क्यू दोनों सेम है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है। अगर ए क्यू एक्स है तो सी क्यू कितना होगा? सी क्यू हो जाएगा 14 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि ए से लेके सी तक पूरा है 14, तो इसमें से आधा चला गया क्या? एक्स, तो बचेगा जितना दट इज 14 माइनस एक्स। ठीक है। अगर अगर सी क्यू 14 माइनस एक्स है, यहां से लेके यहां तक सी क्यू 14 माइनस एक्स है, तो सी आर भी 14 माइनस एक्स होगा। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखना, सी क्यू 14 माइनस एक्स होगा। क्यों? क्योंकि ए क्यू हमारा एक्स चला गया, तो बचा सी क्यू 14 माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू सी क्यू इक्वल्स टू सी आर, क्योंकि सी पॉइंट से सी क्यू एंड सी आर दो टेंजेंट है। क्लियर? अब ये डाटा गिवन है, इसको यूज करके हमें पता है बी सी इक्वल्स टू बी आर प्लस सी आर, बी सी इक्वल्स टू बी आर प्लस सी आर। तो बी आर कितना है? बी आर है 8 माइनस एक्स, बी आर है 8 माइनस एक्स, बी आर जितना बीपी भी उतना, बी आर है 8 माइनस एक्स, सी आर है, सी आर हमारा कितना? सी आर है 14 माइनस एक्स, और बी सी हमारा कितना है? बी सी 12 गिवन है। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो एक्स मिल जाएगा 12 इक्वल्स टू 8 प्लस 14 कितना? 22 माइनस 2x। दिस इम्प्लाइज, ये माइनस 2x को क्या करता हूँ, इस तरफ ले जाता हूँ, साइड चेंज कर देता हूँ, लेफ्ट में 22, ये जो 12 है इसको राइट साइड ले जाता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 10। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 5 स्टेम। ठीक है, x मिल गया 5। अगर एफ पी, ध्यान से देखना, ए से लेके पी ये जो वैल्यू है ये हो गया 5। ठीक है, अगर एफ पी 5 है तो अभी भी हमें एडी ए डी कुछ भी नहीं मिला है। एफ पी 5 है तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं अभी। ध्यान से देखो, ए पी 5 है, बट मैं ये कह सकता हूँ जो डीपी है क्या है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। कौन सा कलर?
ये कलर कलर ध्यान से देख, ये डी पॉइंट से डी, इसको ले लेते हैं एम, डीएम जितना डीपी भी उतना होगा, होगा कि नहीं। और ई पॉइंट से अगर मैं ड्रा करूं, ई एम जितना दिख रहा है, ई एम जितना ई क्यू भी उतना होगा। तो मुझे अभी एपी पता चल चुका है, एपी में से ए डी को मैं वाई ले जाता हूँ। ध्यान से देखना, ए से पी तक वैल्यू जो एक्स लिया था, एक्स का वैल्यू कितना आ चुका है, 5 आ चुका है। ठीक है, 5 आ चुका है। अब ए से लेके पी तक 5 है, ए से लेके डी तक में, ए से लेके डी तक को मैं क्या करता हूँ, देखो ए डी को वाई लेता हूँ। अगर ए डी वाई है तो डीपी कितना होगा भाई, एपी टोटल है एक्स मीन्स 5, यहाँ देखो एपी, इसका वैल्यू 5 आ चुका है क्योंकि एक्स का वैल्यू यहाँ पे 5 मिल चुका है। ए, अगर ए डी वाई है तो डीपी हो जाएगा मेरा 5 माइनस वाई। ठीक है, और डीपी जितना विच इज इक्वल्स टू डीएम, क्योंकि यहाँ से डीपी और डीएम दो टेंजेंट है। सेम ए को जेड ले जाता हूँ, अगर ए जेड है तो क्यू ई कितना होगा, ई क्यू, ई क्यू होगा 5 माइनस जेड, एंड ए ई क्यू जितना सेम विल बी ई एम, है कि नहीं। अब हो गया हमारा काम। ठीक है, अब जो ए डी प्लस ए मैंने शुरुआत में लिखा था, सीधा यहाँ पे लगा दो। ए डी को मैंने क्या ले लिया है, वाई प्लस डी ई, डी से लेके ई तक, ये जो रिपीट कर रहा हूँ दिख रहा है, डी से लेके ई तक डी एम प्लस एम ई होगा, होगा कि नहीं। तो डी एम कितना है, डी एम है 5 माइनस एम, जो डी ई, डी को डी एम प्लस एम ई, डी एम है मेरा 5 माइनस वाई प्लस एम ई, ई एम कितना, ई एम है 5 माइनस जेड प्लस, अब बचा ए को कितना लिया है मैंने, जेड लिया है। अब सबको ऐड कर लो, अगर ध्यान से देखोगे ये हो गया मेरा ए डी, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया डी ई, दो हिस्सों में, और ये हो गया जेड। ठीक है, अब ये वाई माइनस वाई कैंसल, जेड माइनस जेड कैंसल, बचा एक 5 2 5 5 प्लस 5 10 सी एम, मीन्स ऑप्शन बी हो जाएगा हमारे लिए करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, अच्छे से वीडियो को देखना तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।